दूसरी इक्वेशन ये, अ परफेक्ट मैरिज इज वेयर हस्बैंड एंड वाइफ इज अ टीम, एक टीम वर्क है जिसके अंदर दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दोनों जो है वो फाइनेंशियली भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, फिजिकली भी कर रहे हैं, बच्चों के लिहाज से भी कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी औरतों को ये कंप्लेन नहीं होती कि पैसे नहीं दे रहा या टाइम नहीं दे रहा, बच्चों को टाइम नहीं दे रहा, ये भी मसला है। इफ दे आर अ टीम देन वन थिंग इज अचीव्ड माशाल्लाह से, कि भाई इन दोनों के अंदर इस अंडरस्टैंडिंग का एलिमेंट है कि मिल के चलाएंगे। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये हो जाता है कि बड़ा कौन है। ये शादी वहां पर बहुत कैटास्ट्रोफिकली हिट करेगी, क्योंकि जब एक डिसीजन एक लेवल के ऊपर दो भी हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप एक अमीर है, एक को अमीर चूज करें, बड़ा कौन है। तो टीम वर्क के अंदर जो है ना कैप्टन कौन है, कैप्टनसी डिसाइड करना बहुत जरूरी है। और अगर वो नहीं होगी, और इवेंचुअली टीम स्टाइल कपल्स के अंदर ये नुकसान होता है कि औरत ये कह देगी उसको कि हमें ऊपर नीचे की वाली क्या कहानी हो, बड़ा छोटा क्या होता, बराबर है, तुमने भी कुर्बानियां दी, हमने भी कुर्बानियां दी। तो ये एलिमेंट अगर उस मैरिज में आएगा तो वो टीम जो है ना वो फिर स्टीम बन जाएगी आगे से, इट्स नॉट गोना वर्क आउट। ओके, व्हाइल बीइंग द टीम, उसका बड़ा होना, एस्टैब्लिश होना उस शादी में बहुत जरूरी है। तो उसको बड़ा जो बनाएगी वो औरत होगी, मर्द अपने आप को खुद बड़ा नहीं कर सकता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेरा कोटेशन है जी। खुद क्लेम नहीं करता, वो भीख नहीं मांगता बड़े होने की। मर्द को रिश्ते में दर्जा बड़ा देना ना, ये औरत का काम है, वो करेगी इसको, चाहे उसके साथ ज्यादती हुई है नहीं हुई, जो भी सही, ये मर्द खुद नहीं क्लेम कर सकता। अगर औरत डिसाइड कर ले कि मैं इसको मिट्टी कर दूंगी, तो वो उसकी औलाद उसके आगे खड़ी कर देगी। तो बाप का औलाद के दिल के अंदर एक बुरा इमेज माँ खड़ा करती है। बाप तो बेवकूफियां करता ही करता है ना। मैं तो मर्द को पूरे आपकी आज की गुफ्तगू में बहस करता रहूंगा, लेकिन असल जो उसकी पोजीशन क्लेम करती है ना, उसकी किंगडम पे जो राज है, वो उसकी बीवी बनवाएगी। लोग उसे आके कान भरेंगे, उसको गीबत करेंगे, और ये बड़ी अच्छी होती है ना, जो इर्द गिर्द औरतें घूम रही होती हैं, औरतों के जो घरों को बर्बाद करने के अंदर इतना प्यारा इनका रोल होता है। ये मेरी बेटियां, मेरी बच्चियां सुन रही हैं मुझे, मेरी बहनें सुन रही हैं, दुनिया जहां में आज माशाल्लाह में लोग मानते भी हैं, सुनते भी हैं। You never listen, the first person to come to a couple to advise them about marriage will always be a demon. Remember that. शैतान होगा जो सबसे पहले मैरिज काउंसलिंग देने आएगा आपको। इर्द गिर्द जो खानदान में चल रहा होता है, never listen to them. ये आपका घर है, आपने खुद संभाल ले। और आज अगर आपको ये बातें सुनने को मिल रही, वैसे मेरा हैप्पी मैरिज का कोर्स था ना जी, तो मेरे उसमें मतलब 200-250 लोग बैठे हुए थे, तो मैंने औरतें भी थी, औरतें ज्यादा नहीं, मर्द भी। मैंने उनसे एक बात सवाल पूछा ना, क्या सीखा आपने? उन्होंने कहा जो हमारी माओ ने भी बापों ने भी बात नहीं सिखाई ना, वो हमने शेख साहब से सीखा। तो मैं एज अ फादरली फिगर इनको समझाऊंगा, ये बच्चियां हैं नए मैरिज आने वाले, उसको जो बड़ा बनाना है ना वो करवाएगी अपने ससुराल, अपने मैके में, अपने औलाद के आगे, अपने सर्कल में, वो करवाएगी। वो खुद नहीं कर सकता। उसने और उसने क्या करना है, उस पर तो आप जितना मुझसे बुलवा लें, आज मैं बोलता हूँ उसकी जिम्मेदारी, लेकिन उसकी जिम्मेदारियों के बावजूद भी अगर औरत चाहेगी तो उसे जीरो कर सकती है। सो ये टीम वाली बात के अंदर ना अच्छा लगता है ये बहुत टीम कपल्स, लेकिन एक टाइम पर एक सिस्टम का में बड़ा होना किसी का बहुत जरूरी है। तो उस टीम कपल के अंदर अगर औरत की ये कंट्रीब्यूशन नहीं है कि मर्द को बड़ा बनाया जाए, तो वो अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सी परेशानियां खुद खड़ा कर लेगी, एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेके। नहीं, उसके इर्द गिर्द अगर वो प्रोटेक्टर ही नहीं, देखिए हर जगह पे हर इंसान हर जगह चल नहीं सकता ना। सही है। जैसे मेरे बच्चे अगर पाल लें तो मेरी बीवी ने पाल लेना, मैं अगर नेचर का लॉ तोड़ के वहां जाऊंगा ना जिसके लिए मैं बनाया नहीं गया, तो एक सिस्टम खराब होगा ना। मेरा मेंटल स्ट्रक्चर बनाया नहीं गया, मेरे पास वो लेवल ऑफ पेशेंस ही नहीं है जो मैं एक दे सकता हूँ, मेरे नेचर में ही नहीं है वहां पेशेंस दिखाना, तो मैं खराब कर दूंगा, मैं बच्चे के साथ ऐसी ज्यादती कर दूंगा जो उसका हक नहीं। और औरत वहां पे कंडीशन नहीं क्रिएट की गई है वो बर्दाश्त करने के लिए, वो पेन बर्दाश्त करने के लिए। आप जब मुझे डालेंगे आप देखें फसाद हो जाएगा। और जिस जगह पर मैं लड़ने के लिए बना हूं और जो मेरा स्पेक्ट्रम है वहां पे जंग लड़ने का, वहां ये एक दिन नहीं सर्वाइव कर सकेंगे। ठीक है। जिस जंगल के अंदर हम राज करते हैं उस जंगल में ये एक दिन नहीं सर्वाइव कर सकेंगे। हर किसी की अपनी एक्सपर्टीज। और जब वो सर्वाइव करने आएगी ना तो फिर वो औरत नहीं रहेगी, आप देख लीजिएगा। अगर वो मजबूरन भी आएगी ना तो आप देख लें टोल जरूर आएगा पर्सनैलिटी। ठीक है। जब औरत अपनी जिंदगी के सर्वाइवल की रोटी कपड़ा मकान की जंग खुद लड़ रही होगी ना, आप देखना उसका टोल होगा उसके ऊपर। ठीक है। ये मर्द का काम है करना। शेख, तीसरी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है कि मियाँ बीवी का घर तब बन सकता है कि जब अकेले रहते हो और जॉइंट फैमिली सिस्टम ना हो, यानी इन लॉज जो सास ससुर या सास की जो इंटरवेंशन है वो ना हो, तो ये हंसी खुशी रह सकते हैं। भाई देखें फिर वो ये एज स्पैन जनरेशन गैप का बहुत बड़ा फर्क है। पहले की जनरेशन पाकिस्तानी, एक क्लैरिफाई कर दूं, यानी खूबसूरत शादी का रास्ता एक ही है कि सास से अलग की।
नहीं। इसके बारे में आपने बताया। नहीं नहीं, सास अच्छी हो बुरी हो, एक देखें अगर, तो फिर हमारा उससे सवाल होगा कि तूने अगर वो सास के साथ नहीं चल सकती ना चले, हमें ये प्रूफ कर दे कि वो अपनी माँ के अंडर से ही चली है। अगर वो एक प्रॉपर मंजी हुई तगड़ी औरत के नीचे रही हुई है ना वो बच्ची, तो वो घर संभाल लेगी। वो हमें इस बात को प्रूफ दे, मतलब प्रूफ से मुराद ये अपने आप को प्रूफ दे कि अगर वो एक सही मंजी भी औरत के नीचे रही हुई बेटी है ना, तो वो निकाल लेगी। उसको वो सारे उसूल अगर माँ से मिले हुए हैं कि खानदान कैसे चलाया जाता है, लोगों को कैसे केटर करना है, क्या बर्दाश्त करना पड़ता है, देवरानियां जेठानियां, उसकी माँ ने अगर उसको ये चीज क्लियर की हुई है कि बेटा तूने खानदान बनाना है, तो उस औरत की बेटी है जिसने अपने दौर के बड़े बड़े पहाड़ सहे हैं, तो अगर ये ट्रेनिंग हुई भी है तो वो इस आदमी के साथ उसकी किंगडम को बढ़ाएगी आगे। सिर्फ उसके फैमिली के साथ नहीं, इस आदमी का जितना विजन होगा वो हर जगह कॉम्प्लीमेंट कर रही होगी। अगर ये नहीं है तो भाई आज नहीं तो कल औरत को किसी औरत के साथ रह के, नीचे नहीं कहूंगा वर्ड, औरत की ट्रेनिंग का एक लेवल ऐसा है जो मर्द नहीं कर सकता उससे। ये रॉक सॉलिड बात है। देयर इज अ वे ऑफ ब्रीचिंग आउट टू समवन व्हिच अ मैन कैन नॉट डू। So a woman who can make a woman understand few things, and then there is a place where a woman can make a man understand few things very better, much better than anything in the world. And then there is an issue जहाँ मर्द को सिर्फ एक मर्द समझ सकता है, औरत भी नहीं समझ सकती। और एक ऐसा बड़ा एस्पेक्ट है जहाँ एक मर्द को एक औरत एक फेमिनिन प्रेजेंस समझ सकती है। तो अगर तो ये सास के अंडर नहीं रहना चाहती, अच्छी हो या बुरी हो, तो इसका मतलब है ट्रेनिंग कर्व जो है और ग्रोइंग कर्व जो है इसके माइंड के अंदर पीपल रिलेशनशिप और मैनेजमेंट का इसके अंदर शौक ही नहीं है। और उन्होंने जो बच्ची दी है, उन्होंने इस बुनियाद पर बेटियां पाली नहीं है कि भाई इन्होंने एक दिन किसी और के चमन में जाना है, एक और की जिंदगी में जाना है। आज अगर सास नहीं आएगी तो किसी और शक्ल में एक ट्रायल आ सकता है। सही है। आप इंसानों से क्यों कता ताल्लुकी कर रहे हैं? इसका मतलब है भाजन वो शादी जो सिर्फ अपने अंदर ही रह के खत्म हो गई। मैं तो इस मैरिज के अंदर मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर, यानी इट कुड बी अ फैक्टर कि जहाँ पे, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आप अगर सास से ज्यादा तो आपकी शादी अच्छी हो जाएगी। नहीं, बल्कि मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान की जो औरतें हैं 60s की, जो 70s की माएँ हैं, या उनके अंडर अगर भाई देखें जो जालिम लोग हैं, मैं उनको तो हमेशा ही बैश करूंगा, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते ना पाकिस्तान की 20 करोड़ आवाम के अंदर जितनी भी माएँ और सासें बैठी हुई हैं ससुराल के, वो सारी की सारी बेदर्दी होंगे, ऐसा थोड़ी होगा। तो अगर होगा भी सही भाई कहीं ना कहीं, तो इसकी मिसाल आप ऐसे लें, मैंने इंजेक्शन लगवाना ही लगवाना है, उसके बगैर मेरी लाइफ में मेरा इलाज नहीं हो सकता। अब मैं आगा खान चूज करूं, मैं शौकत खानम चूज करूं, मैं ज़ियाउद्दीन चूज करूं, मैं लियाकत चूज करूं, चूज मुझे करना है। अच्छा ऑप्शन ये है मेरी नजर में कि वो जो है ना, मैं तो कहूंगा ज़ियाउद्दीन चला जाए, कोई कहेगा भाई लियाकत चला जाना, तो आपको है ना, तो किसी ना किसी के साथ तो आपको रह के अपने आप को ऐसी जिंदगी गुजारनी पड़ती है जहां उसके लॉज अबाइड करने। आप कह रहे हैं ये ग्रूमिंग, आपकी ग्रूमिंग। मैं नहीं समझता कि अगर एक औरत जो है वो इस माहौल में नहीं रही भी और उसमें वो प्रेशर नहीं कंटेन किया तो उसका वो मसल ग्रो नहीं करेगा। मैं इसके हक में नहीं, सरेंडर है उसका, सरेंडर है, वो इशू नहीं खड़ा करे। मर्द शराब पिए, मर्द अब्यूसिव हो, मर्द ऑब्नॉक्शियस हो, मर्द के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हो, मर्द जो है वो और लोग कहते हैं ये तो हमारे माशरे में मर्दों को चलो जिना विना तो चलते रहता है, मैंने ये भी सुना है। और अगर वो उसके लिए तैयार होके आएगी, ये बदबू में भी जाएगा तो इसके ऊपर कोई हक लागू नहीं है। मर्द तो बेटा करते ही हैं। हजरत बाहर जाते हैं तो बहुत तैयार होके जाते हैं, घर में अपनी बीवी के पास आएंगे तो इन्हें कोई भाई मैं बाल अच्छे रखूं, मैं वो उसको अगर ये रिवायत आप कोट कर देते हैं कि अगर ये रात को मर्द इसको बुलाए और ये नहीं आए तो इस पे फरिश्ते लानते भेजते हैं, ये रिवायत आप बहुत कोट करेंगे, लेकिन वो गंदा मैला होके भी आ जाएगा तो उस पर कोई लागू नहीं होगा। आपके यहाँ ये चलता नहीं है। मेहनती शख्स है ना, आपके माइंड के अंदर ना गुलामी का पर्सपेक्टिव रखा जाता है कि उसने सर्व करना है। मैरिज का जो पर्सपेक्टिव असल इस्लाम में भी है और जो एक नेचुरल इंसानियत के लिहाज से भी है, वो मैंने आपसे कहा ना मुवद्दा और रहमा है, वो एक दूसरे के लिए बाइस रहमत होंगे और उनका एक बॉन्ड होगा और एक खिंचाव होगा एक दूसरे के साथ। सेकंड इक्वेशन, ठीक है, मैं इसको बस मैं खत्म कर दूं, आप आगे ले जाइएगा। तो ऑब्वियसली अभी यहाँ पर अभी तक की सारी बात में ना बहुत से मर्द जो है ना वो मेरे बारे में क्या कह रहे होंगे और क्या सोच रहे होंगे और क्या कहना चाह रहे हैं, दूसरा एंड भी एंड देंगे। हाँ, लेकिन हम पहले जो एक हमारे सोसाइटी का पिटा हुआ तबका है उसके हक में आवाज उठाना ही हक बात है।